बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 उसका बेटा लास्ट वाला पार्ट जो है सेकंड वाला पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा लास्ट वाला पार्ट है इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने प्रूव क्या करना है, साबित क्या करना है बेटा कि डी ए को मल्टीप्लाई करके इसका इन्वर्स लेना है, वो इक्वल किसके आना चाहिए, ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई डी का इन्वर्स। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों को बेटा आपने सॉल्व करना है तो दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। उसके अलावा ये हमें ए बी और डी ये तीन मैट्रिसेस तीन कॉलम बेटा हमें दिए हुए हैं, ये मैंने आपको जो है यहाँ पे जो है साइड पे लिख दिए हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। बेटा सॉल्व करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे। इसमें बेटा आपके पास जो डी ए का इन्वर्स है, क्या बेटा डी ए का इन्वर्स, इसका फार्मूला बेटा ये होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी ए का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डी ए का मक्ता यानी डिटर्मिनेंट। ये बेटा इसका फार्मूला है, डी ए का इन्वर्स जो है होल का इन्वर्स निकालने का ये फार्मूला है बेटा हमारे पास। अब इसमें हमें पहले डी ए को मल्टीप्लाई करना है, फिर डी ए का जो आंसर आएगा उसका एडजॉइंट भी ले लेना है और उसका डिटर्मिनेंट भी ले लेना है। तो उसके लिए बेटा पहले हम डी और ए को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन बेटा मैंने आपको 1.4 एक्सरसाइज में बड़े अच्छे से समझाई हुई थी। अब ज़रा हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। डी की वैल्यू पहले लिखेंगे जो कि हमारे पास है 3 1 -2 2, 3 1 -2 और 2, ये वैल्यू है बेटा डी की। अब इसके साथ मल्टीप्लाई किसने होना है, ए ने, और ए की वैल्यू बेटा हमारे पास है 4 0, उसके बाद है -1 और 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को बेटा आपने मल्टीप्लाई कर लेना है तो डी ए का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है बेटा, पहली रो लेनी है पहले कॉलम की, इसको दूसरे कॉलम के दोनों कॉलमों से बेटा आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 3 4 से होगा 12, 1 जो है -1 से होगा तो -1, फिर ये वाली रो इस कॉलम से होगी 3 0 से होगा 0 और 1 जो है वो 2 से होगा तो बेटा ये 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में बेटा ये जो सेकंड वाली रो है ये पहले कॉलम से होगी -2, 4 से होगा -8 और 2 -1 से होगा तो -2 आ जाएगा। अब बेटा यही रो इस कॉलम से होगी -2, 0 से होगा तो 0 और 2 जो है 2 से होगा तो वो +4 आ जाएगा। यानी कि डी ए जो आया है बेटा आपके पास वो क्या आ गया है, डी ए का जो मैट्रिक्स कॉलम आया है बेटा वो आया है 12 -1 11, 0 + 2 2, -8 -2 -10, 0 + 4 4 आ गया बेटा। अब आपने क्या करना है, जो है डी ए का डिटर्मिनेंट और डी ए का एडजॉइंट निकाल लेना है। तो डिटर्मिनेंट यानी मक्ता कैसे बेटा इसका निकालेंगे, उसके लिए इसको माड में लिखना है आपने। ये ले हमने इसको माड में लिख लिया बेटा। वैल्यू थी हमारे पास 11 2 -10 और 4। अब बेटा इसमें होता क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 11 4 से होगा 44, दरमियान में माइनस आना है। 2 -10 से होगा -20, वो -20 इस माइनस को प्लस कर देगा तो ये बेटा आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 64 आ जाएगी वैल्यू डी ए के डिटर्मिनेंट की, यानी कि मक्ता जो है। फिर बेटा आपने एडजॉइंट ले लेना है। एडजॉइंट किसका लेना है, डी और ए का। ये डी ए था, इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट में बेटा हमने ये करना होता है, ये जो वैल्यू है बेटा इन दोनों को आपने जो है इनकी पोजीशन चेंज कर लेनी है, जगह तब्दील कर लेनी है। 4 ऊपर आ जाना है और 11 बेटा जो है वो नीचे चला जाना है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। ये 2 रहेगा इधर ही माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस था, और ये -10 है तो ये +10 हो जाएगा। ये बेटा डी ए का एडजॉइंट भी आ गया। अब हमने ये जो दोनों वैल्यू आई हैं बेटा इनको यहाँ से उठाना है और इस फार्मूले में पुट कर देना है ताकि हमारे पास डी ए का इन्वर्स फाइंड हो जाए। किसका बेटा, डी ए का होल का जो इन्वर्स है वो फाइंड करने के लिए। ऊपर पहले आई वैल्यू एडजॉइंट की। एडजॉइंट जो बेटा हमने फाइंड किया है वो कितना है, 4 -2 4 -2 और नीचे बेटा आपके पास है 10 और 11। ये डी ए का एडजॉइंट आ गया डिवाइडेड बाय डी ए का बेटा जो आपके पास डिटर्मिनेंट था वो था 64, ये हमने नीचे 64 लिख लिया। अब ये जो 64 आया बेटा
ये हर वैल्यू के नीचे अलग-अलग डिवाइड होना है। 4 के नीचे 64 अलहदा, -2 के नीचे 64 अलहदा, 10 के नीचे 64 अलहदा बेटा, और 11 के नीचे 64 अलहदा आ जाएगा। अब इनको ज़रा डिवाइड कर लें तो डी ए का जो बेटा इन्वर्स है उसका आंसर आ जाएगा। 4 को बेटा 4 से किया 1 और 4 को 16 से करें तो 64, इसका मतलब ये आंसर आ गया 1/16। अब माइनस ऐसे ही 2 को 2 से किया 1, 2 को बेटा अगर आप किससे करते हो 32 से करते हो तो 64 आ जाता है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा बेटा आपके पास -1/32। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इधर इसको 2 से करेंगे 10 को तो 5 आएगा, इसको 2 से करेंगे तो 32 आ जाएगा, 5/32 आ गया बेटा। और ये वाला कट नहीं होता तो 11/64। ये बेटा आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये उसका आंसर आ गया है। अब हमने राइट हैंड साइड को करना है। राइट हैंड साइड में बेटा आपको ए का इन्वर्स और डी का इन्वर्स पहले दोनों निकालने हैं, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ए का इन्वर्स निकालने के लिए बेटा हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, मक्ता चाहिए, और ए का एडजाइंट चाहिए। तो पहले ए का मक्ता निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं बेटा। वो है 4 0 -1 और 2। ए की वैल्यू है 4 0 -1 और 2, ये हमने लिखी। अब बेटा इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं ए का, यानी वो क्या आएगा, ये 4 2 से होगा तो 8 हो जाएगा, -0 -1 से होगा तो 0, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ए का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, 8 है। अब ए का बेटा आप एडजाइंट निकाल लें, तो एडजाइंट जब हम ए का निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों की जगह चेंज हो जानी है, 2 ऊपर 4 नीचे, और ये बेटा 0 वैसे ही रहना है, इसका साइन चेंज नहीं होता, 0 0 ही होता है, और ये -1 है तो ये +1 हो जाना है। तो अब हमारे पास ए का इन्वर्स जो है वो फाइंड हो जाएगा। उसका फार्मूला बेटा हमारे पास क्या होता है ए के इन्वर्स का, वो होता है ऊपर एडजाइंट ऑफ ए और नीचे बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ऊपर वैल्यू आएगी एडजाइंट की ये वाली 2 0 1 और 4, और नीचे बेटा किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए के डिटर्मिनेंट की, जो कितनी थी 8। ये वैल्यू बेटा आ गई है ए के इन्वर्स की। ये हमने ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया ये वाला। अब हम क्या करेंगे बेटा, डी का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें डी का डिटर्मिनेंट और डी का एडजाइंट चाहिए। तो अब बेटा हम डी का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्या आएगा डी का डिटर्मिनेंट, डी की वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास, वो थी 3 1 -2 और 2, 3 1 -2 और 2, ये लिखा बेटा। अब आपका डी का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आएगा, ये बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा 6, दरमियान में माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 1 से होगा तो -2, वो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये भी बेटा आपके पास 8 ही आएगा। अब एडजाइंट निकाल लें, किसका एडजाइंट निकालना है, डी का। वो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, उसमें आपने इन दोनों की बेटा जगह चेंज करनी है, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, ये इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, 1 माइनस का हो जाएगा प्लस का है, और 2 जो है ये माइनस का है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा प्लस का। ये डी का एडजाइंट आ गया। अब आपने डी का इन्वर्स फाइंड करना था, जिसका फार्मूला है एडजाइंट ऑफ डी और नीचे डी का डिटर्मिनेंट। तो बेटा डी का एडजाइंट हमारे पास क्या आया, डी का जो एडजाइंट आया वो हमारे पास आया है 2 -1 2 और 3, ये वाला बेटा, और डिवाइडेड बाय जो डी का बेटा डिटर्मिनेंट था वो कितना आया था, वो 8 था। तो ये बेटा हमने डी का जो है वो ज़रबी मकूस यानी इन्वर्स भी हमने क्या कर लिया बेटा, फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब बेटा हम ये करेंगे ए के इन्वर्स और डी के इन्वर्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखें किस तरह से बेटा हमने करना है, ए का इन्वर्स पहले और फिर मल्टीप्लाई डी का इन्वर्स। पहले किसकी वैल्यू आएगी, ए के इन्वर्स की, जो कि क्या थी वैल्यू बेटा आपके पास, उसमें ऊपर वैल्यू थी ए के इन्वर्स की 2 0 2 0 1 और 4, और नीचे बेटा क्या था, इसके नीचे था 8, ये हमने लिखा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा किससे, डी के इन्वर्स से, जो क्या आया बेटा 2 -1 2 और 3, 2 -1 2 और 3 जो है बेटा ये वैल्यू आई है इसकी डी के इन्वर्स की, और नीचे इसके भी क्या है बेटा 8 है।
ऊपर ये आ गया और नीचे इसके भी हमने क्या लगा दिया, 8 लगा दिया। अब बेटा क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू से हो जाएगी, यानी ऊपर वाला ये कालब इस कालब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे ये 8 से होगा तो ये 64 आ जाएगा। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका जो मैट्रिक्स को हम शुरू से करते आ रहे हैं। 1.4 एक्सरसाइज से पहले की रो ली और अगले की बेटा दोनों कॉलम से 1 बाय 1 आपने मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे होगा, जब ये रो इस कॉलम से होनी है 2 से होगा 4 आ जाएगा, उसके बाद 0 जो है वो 2 से होगा तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट बेटा ये वाली रो इस कॉलम से होगी 2 -1 से होगा -2 और 0 3 से होगा तो ये 0 ही आएगा। उसके बाद बेटा ये वाली रो को हमने दोनों कॉलम से करना है। 1 2 से होगा तो 2 और 4 2 से होगा तो ये बेटा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाली रो इस कॉलम से होगी 1 -1 से होगा तो -1 और बेटा 4 जो है 3 से होगा तो ये प्लस का 12 आ जाएगा। ये आपके पास जो है ऊपर दोनों जो मैट्रिक्स थे ये वाले ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब इनका आंसर बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये 4 + 0 4 -2 + 0 -2 2 + 8 10 और -1 + 12 ये प्लस के 11 आ गए। और ये सारा डिवाइड किस पे हो रहा है बेटा, 64 पे डिवाइड हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि इन सारी वैल्यू को 1 बाय 1 आपने 64 पे डिवाइड कर देना है। 4 भी 64 पे डिवाइड होगा, -2 भी 64 पे डिवाइड होगा, 10 भी 64 पे डिवाइड होगा और उसके बाद बेटा 11 भी 64 पे डिवाइड होगा। अब डिवाइड होने के बाद बेटा इनका आंसर क्या आया, ये जो हमारी राइट हैंड साइड है इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। इसको बेटा आपने 4 से किया 1, इसको 16 से करेंगे बेटा, 4 से कट करेंगे तो 16 आएगा यानी 1/16। ये इसको 2 से करेंगे 1, इसको 2 से करेंगे 32 यानी -1/32 आ जाएगा। उसके बाद इसको इस तरह लिख ले बेटा, चाहे इस तरह लिख ले 1/32। उसके बाद बेटा इसको 2 से करेंगे 5, इसको 2 से करेंगे 32 तो ये 5/32 आ जाएगा। ये बेटा कट नहीं होता तो ये 11/64 ऐसे ही रहेगा। तो अब ये राइट हैंड साइड भी हल हो गई है, इसका आंसर भी आ गया है। ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 1/16, उधर भी 1/16 है, -1/32 उधर भी वही आया राइट पे, 5/32 और 11/64। ये बेटा आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। तो लास्ट पे आपने लिख देना है प्रूव दैट, यानी साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो उसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है 1.5 वाली एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 9th क्लास मैथमेटिक्स का, वो कंप्लीट हो गया है। ये बेटा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर बेटा इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर बेटा इनके नोट्स चाहिए आपको PDF फॉर्म में तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।